टेक्सास में एक हाई वोल्टेज आतंकी हमला हुआ। ये हॉस्टेज ड्रामा करीब 12 घंटे तक चला। हमले के दौरान एक आतंकी ने 4 लोगों को बंधक बना लिया था। 12 घंटे बाद पुलिस ने आखिरकार आतंकी को ढेर कर दिया और बंधकों को सुरक्षित छुड़ा लिया। लेकिन जिस एक महिला के लिए यह आतंकी हमला हुआ है, उसके नाम ने एक बार फिर अमेरिकी खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े कर दिए हैं। दरअसल हमला करने वाला आतंकी लेडी अल कायदा की रिहाई की मांग कर रहा था और आज हम आपके सामने इस हमले और लेडी अल कायदा का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलकर रख देंगे। लेडी अल कायदा के लिए अमेरिका में आतंकी हमला। यहूदी धार्मिक स्थल में घुसा था आतंकी। 4 लोगों को बनाया था बंधक। आफिया सिद्दीकी की रिहाई की कर रहा था मांग। पाकिस्तानी न्यूरो साइंटिस्ट हैं आफिया सिद्दीकी। पाकिस्तानी मूल का था आतंकी। हमले के पीछे पाकिस्तानी टेरर पॉलिसी। अमेरिका में हुए आतंकी हमले पर न्यूज़ 18 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। 15 जनवरी को एक पाकिस्तानी मूल के आतंकी ने अमेरिका की सरजमी पर आतंकी हमला कर उसे दहला दिया। दरअसल आतंकी हमला करने वाले शख्स ने डलास के फोर्थ वर्थ इलाके के कॉली विले में एक यहूदी सभागार में 4 यहूदियों को बंधक बना लिया था। बंधक बनाने वाले ने दावा किया था कि वो बमों से लैस है। वारदात के वक्त सिनेगॉग में चल रहे धार्मिक कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण फेसबुक पर लाइव चल रहा था। हमले के दौरान एक विस्फोटक और गोलियों की आवाज सुनाई दी, जिसके बाद पूरे इलाके को अमेरिकी पुलिस, स्वाट टीम और FBI एजेंट्स ने घेर लिया। हमले के दौरान 2 बंधक भागने में कामयाब रहे थे। आतंकी पाकिस्तानी मूल की न्यूरो साइंटिस्ट आफिया सिद्दीकी की रिहाई की मांग कर रहा था। वो खुद को आफिया सिद्दीकी का भाई बता रहा था। आफिया सिद्दीकी कॉली विले से 22 मील दूर कार्सवेल में एक फेडरल मेडिकल सेंटर में कैद है। पुलिस करीब 12 घंटे तक आतंकी से बात करने की कोशिश करती रही, लेकिन आखिर में उन्होंने सिनेगन पर हमला कर आतंकी को मार गिराया और उसकी गिरफ्त से 4 बंधकों को सुरक्षित निकाल लिया। आतंकी की पहचान पाकिस्तानी मूल के ब्रिटिश नागरिक मलिक फैसल अकरम के तौर पर हुई है। इस मामले में ब्रिटेन के ग्रेटर मैनचेस्टर की पुलिस ने 2 नाबालिगों को भी गिरफ्तार किया है। हमले के बाद आफिया सिद्दीकी के परिवार की तरफ से ये बयान आया कि हमला करने वाला शख्स आफिया का भाई नहीं था और इस हमले से आफिया या फिर उसके परिवार का कोई लेना देना नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस वारदात को एक आतंकी हमला करार दिया है। अमेरिका के टेक्सास राज्य के एक यहूदी पूजा स्थल पर जो आतंकी घटना अंजाम दी गई है, वो एक गहरी साजिश का परिणाम हो सकती है। यद्यपि कि इस घटना की जांच अमेरिका की FBI के द्वारा की जा रही है और इन्वेस्टिगेशंस के माध्यम से निश्चित रूप से जो तथ्य हैं वो सामने आने बाकी हैं। लेकिन प्राइमा फेसी ये एक लोन वोल्फ अटैक दिखाई देता है और इस लोन वोल्फ अटैक को करने की साजिश में बड़े आतंकी संगठन शामिल हो सकते हैं। इस घटना में जो आतंकी मारा गया है वो एक ब्रिटिश नागरिक है और जिसका की नाम फैसल अकरम है। और ये जब उसने हॉस्टेज क्राइसिस पैदा की तो उस समय वो पाकिस्तान की न्यूरो साइंटिस्ट आफिया सिद्दीकी की रिहाई की मांग कर रहा था। दरअसल पाकिस्तानी मूल की आफिया सिद्दीकी एक न्यूरो साइंटिस्ट है और पिछले 13 साल से वो अमेरिकी जेल में बंद हैं। आफिया सिद्दीकी को पूरी दुनिया लेडी अल कायदा के नाम से भी जानती है।
आफिया सिद्दीकी को 3 फरवरी 2010 को एक अमेरिकी अदालत ने अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों और FBI एजेंट्स को जान से मारने की कोशिश करने के आरोप में 86 साल की सजा सुनाई थी। न्यूज 18 इंडिया के पास अमेरिकी अदालत के फैसले की वो कॉपी मौजूद है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि मैनहट्टन की फेडरल कोर्ट ने आफिया सिद्दीकी को अफगानिस्तान में अमेरिकी नागरिकों को जान से मारने की कोशिश करने का मुजरिम मानने के साथ साथ 6 और आरोपों का दोषी पाया। जिस तरीके से ये जो आतंकी है वो आफिया सिद्दीकी की रिहाई की मांग कर रहा था और आफिया सिद्दीकी जो कि टेक्सास की जेल में बंद है उससे बातचीत करने की भी वो मांग कर रहा था, ऐसी भी रिपोर्ट सामने आई हैं। उससे पता चलता है कि ये जो आतंकी हमला है एक गहरी साजिश का परिणाम हो सकता है और आफिया सिद्दीकी के जो रिहाई के मुद्दे को ये जो आतंकी संगठन है जो साजिश करता है उसे फिर से हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे थे। साथ ही साथ इस तरीके के आतंकी हमले को करा करके जो आतंकी संगठन है वो अमेरिका को भी एक तरीके का मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आज भी अमेरिका की होमलैंड को टारगेट कर सकते हैं। अमेरिका में हुए इस आतंकी हमले के बाद ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिर इस हमले के पीछे किसी आतंकी संगठन का हाथ या फिर हमला पाकिस्तान की टेरर पॉलिसी के तहत किया गया। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल ये है कि आखिर क्यों पाकिस्तान आफिया सिद्दीकी को अमेरिका की जेल से रिहा कराना चाहता है। दरअसल जिस आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए ये आतंकी हमला हुआ उस आफिया की रिहाई की मांग पाकिस्तानी सरकार लंबे वक्त से कर रही है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान में आफिया को देश की बेटी बताया जाता है। पाकिस्तान के मौजूदा प्रधानमंत्री इमरान खान ने इस मामले की निगरानी के लिए अपने पार्लियामेंट्री सलाहकार बाबर अवान को नियुक्त कर रखा है। 4 जनवरी 2022 को पाकिस्तानी सरकार आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए अमेरिका को एक दरख्वास्त भी भेज चुकी है। पाकिस्तानी सरकार आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए अमेरिकी सरकार से सौदेबाजी कर चुकी है। उसने आफिया को रिहा करने के बदले CIA कॉन्ट्रैक्टर रेमंड डेविस पाकिस्तान में एक हिट एंड रन केस के आरोप में पाकिस्तान की जेल में बंद है। इसके अलावा पाकिस्तान ओसामा बिन लादेन को ढूंढने में अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA की मदद करने वाले पाकिस्तानी डॉक्टर शकील अफरीदी को भी जेल से रिहा करने की पेशकश कर चुका है। लेकिन अमेरिका इन दोनों ही प्रस्तावों को खारिज कर चुका है। आफिया सिद्दीकी की रिहाई की मांग पाकिस्तान की सरकारों के द्वारा तो उठाई जाती ही रही है, साथ ही साथ अनेक आतंकी संगठन भी इस रिहाई की मांग करते रहे हैं। इन आतंकी संगठनों में अल कायदा, ISIS, तहरीक तालिबान पाकिस्तान और अफगानिस्तान तालिबान जैसे आतंकी संगठन शामिल रहे हैं और ये सभी आतंकी संगठन आफिया सिद्दीकी को एक रेडिकल इस्लाम के प्रतीक के रूप में और एंटी अमेरिकनिज्म के प्रतीक के रूप में देखते हैं और जाहिर है कि वो अपनी जो आतंकी जिहादी विचारधारा है उसको वेस्ट के विरुद्ध इस्तेमाल करने में, वेस्ट के ऊपर इम्पोज करने में आफिया सिद्दीकी को एक प्रतीक के रूप में देखते हैं। आफिया सिद्दीकी कितनी रहस्यमयी है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया का हर बड़ा आतंकी संगठन उसकी रिहाई की कोशिश कर चुका है। ये भी एक अजब संयोग है कि आफिया सिद्दीकी की दूसरी शादी 9/11 के मास्टरमाइंड KSM यानी खालिद शेख मोहम्मद के भतीजे अम्मार अल बलूची से हुई है। फिलहाल खालिद शेख मोहम्मद और अम्मार अल बलूची दोनों ही ग्वांतानामो जेल में बंद हैं। हैरानी की बात यह है कि 2003 में जब खालिद शेख मोहम्मद को पाकिस्तान में पकड़ा गया था तो इसके बाद से ही आफिया सिद्दीकी गायब हो गई थी और अमेरिकी खुफिया एजेंसियां आफिया को पूरी दुनिया में ढूंढ रही थी। आफिया सिद्दीकी 9/11 की इवेंट के बाद से पूरी तरह रेडिकलाइज्ड हो गई है और वह न्यूरोसाइंस में PhD करने के बावजूद उसने अपने सारे काम आतंकी गतिविधियों में लगा दिए गए हैं। वस्तुतः 2008 में जब उसका इंट्रोगेशन अफगानिस्तान में हो रहा था उसके दौरान उसने वहां पर रखी मशीन गन का इस्तेमाल करके US सोल्जर्स, FBI एजेंट्स एंड बाकी इंट्रोगेटर्स के ऊपर हमला कर दिया था। यह महज संयोग है कि वहां पर किसी की मौत नहीं हुई, लेकिन उसके रिटेलिएटरी फायर में इसके एब्डोमेन में 2 गोलियां लगी, लेकिन इलाज करके इसको बचाया गया।
दरअसल टेक्सास में हुए आतंकी हमले के बाद पूरी दुनिया शक की निगाहों से पाकिस्तान को देख रही है। दुनिया भर के खूंखार आतंकियों के लिए पाकिस्तान किसी जन्नत से कम नहीं है। ओसामा बिन लादेन ही नहीं बल्कि मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद से लेकर 1993 के मुंबई बम धमाकों का आरोपी दाऊद इब्राहिम तक पाकिस्तान में पनाह लिए हुए हैं। अभी हाल ही में मुंबई बम धमाकों के एक आरोपी सलीम गाजी की पाकिस्तान के कराची शहर में मौत हुई है। यानी पाकिस्तान ने जिस आतंकवाद का बीज बोया था, आज वो खुद उसे काट रहा है। और जिन आतंकियों को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने पाल पोस कर बड़ा किया है, अब वही उसके लिए गले की फांस बनता जा रहा है और उसकी बदनामी का सबब बनते जा रहे हैं। फिलहाल अमेरिका में हुए आतंकी हमले के पीछे पाकिस्तान की टेरर पॉलिसी शक के घेरे में है। एक न्यूरो साइंटिस्ट से लेडी अलकायदा बनने तक डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की जिंदगी की कहानी बहुत अजीब है। जिहाद की सनक में आफिया ने अपने पहले पति से तलाक लिया और एक ऐसे परिवार में शादी की जो अलकायदा से जुड़ा था। आफिया का दूसरा पति 9/11 के मास्टरमाइंड खालिद शेख मोहम्मद का भतीजा अम्मार अल बलूची है। फिलहाल दोनों ही ग्वांतानामो जेल में बंद हैं। 2003 में खालिद शेख मोहम्मद की गिरफ्तारी के 5 साल बाद आफिया अफगानिस्तान में नजर आई थी। वो इस दौरान कहां थी, ये राज भी आज तक एक राज ही बना हुआ है। अब सवाल यह है कि आफिया के अफगानिस्तान जाने का मकसद क्या था। न्यूरो साइंटिस्ट से लेडी अलकायदा तक, आफिया सिद्दीकी का पाकिस्तान कनेक्शन। कैसे गिरफ्तार हुई आफिया सिद्दीकी? अमेरिका पर हुए आतंकी हमले पर न्यूज़ 18 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। दरअसल 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए आतंकी हमले के बाद अमेरिकी खुफिया KSM यानी खालिद शेख मोहम्मद के साथ साथ ओसामा बिन लादेन को ढूंढ रही थी। ये भी अजीब इत्तेफाक था कि साल 2003 में अमेरिका ने खालिद शेख मोहम्मद को पाकिस्तान से ही गिरफ्तार किया था। जैसे ही खालिद शेख मोहम्मद गिरफ्तार हुआ, वैसे ही आफिया सिद्दीकी भी अपने 3 बच्चों के साथ कहीं गायब हो गई। अमेरिका की आंतरिक सुरक्षा एजेंसी FBI पूरी शिद्दत से आफिया को दुनिया भर में ढूंढ रही थी और उसके लिए उसने एक इश्तिहार भी छपवाया था। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रहा यह इश्तिहार उसी कड़ी का एक सिलसिला है। आफिया सिद्दीकी एक न्यूरो साइंटिस्ट है जिसने कि अमेरिका के अति प्रतिष्ठित ब्रिटिश यूनिवर्सिटी और MIT जैसे संस्थानों से शिक्षा प्राप्त की, लेकिन ये शुरुआत से ही आतंकी कृत्यों में संलग्न हो गई और ये अल कायदा के लिए कार्य करती थी। तो FBI के पास इस तरह के पुख्ता सबूत हैं कि आफिया सिद्दीकी अल कायदा की ऑपरेटिव थी और अल कायदा के लिए अमेरिका में ये रिक्रूटमेंट का कार्य कर रही थी। और जब आफिया सिद्दीकी को 2010 में कन्विक्ट किया गया और उसे 86 वर्षों की जेल की सज़ा सुनाई गई, तो उसके बाद से जो पाकिस्तान के कट्टरपंथी थे वो बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर आए थे और पाकिस्तान की सरकारों ने भी उसे अपना पूरा सपोर्ट दिया था। आफिया का जन्म पाकिस्तान के कराची शहर में हुआ और उसके पिता मोहम्मद सिद्दीकी एक डॉक्टर थे। आफिया की मां इस्मत सिद्दीकी पाकिस्तान की एक सामाजिक कार्यकर्ता थी। पाकिस्तान के तानाशाह जनरल जियाउल हक के आफिया के परिवार से गहरे ताल्लुक थे। 1990 में आफिया सिद्दीकी पढ़ाई के लिए अमेरिका चली गई थी। वहां उसने ब्रांडिस यूनिवर्सिटी और मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पढ़ाई पूरी की। 1995 में कराची के एक डॉक्टर अमजद खान से आफिया की पहली शादी हुई। दोनों के 3 बच्चे भी हैं और अगस्त 2002 में उनका तलाक हो गया। कुछ वक्त बाद आफिया ने खालिद शेख मोहम्मद के भतीजे अम्मार अल बलूची से शादी कर ली, लेकिन 2003 में खालिद शेख मोहम्मद के पकड़े जाने के बाद आफिया गायब हो गई।
आफिया सिद्दीकी को जब 2010 में कन्विक्ट किया गया और उसे टेक्सास में 86 वर्षों की जेल की सजा सुनाई गई, उसके बाद से पूरे पाकिस्तान के जो कट्टरपंथी थे वो सड़कों पर उतर आए थे और अनेक आतंकी संगठनों के माध्यम से भी बयान जारी करके इस पूरे कन्विक्शन का विरोध किया गया था। आफिया सिद्दीकी की भूमिका शुरू से ही संदिग्ध रही है और ये यद्यपि कि अमेरिका के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में इसने पढ़ाई की है, एक न्यूरो साइंटिस्ट रही है, ब्रैटिश यूनिवर्सिटी, MIT जैसे अति प्रतिष्ठित संस्थानों में इसने शिक्षा ली थी, लेकिन इसके संबंध शुरुआत से ही अलकायदा से जुड़ गए थे और इसकी गतिविधियां लगातार संदिग्ध थीं। FBI के मुताबिक 2003 में आफिया जो गायब हुई, उसके 5 साल बाद वो अफगानिस्तान के गजनी प्रांत में दिखाई दी। आफिया को 17 जुलाई 2008 को अफगानिस्तान में हिरासत में लिया गया। इस दौरान आफिया के पास से अमेरिका के पाल्म आइलैंड, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, वॉल स्ट्रीट और ब्रुकलिन ब्रिज पर बड़े पैमाने पर आतंकी हमले करने के हाथ से लिखे कुछ दस्तावेज भी बरामद किए गए थे। इसके अलावा आफिया से डर्टी बम बनाने और दुश्मन पर हमला करने के दस्तावेज भी बरामद किए गए थे। 18 जुलाई 2008 को जब अमेरिकी जांच एजेंसी की एक टीम पूछताछ कर रही थी, तो इस दौरान आफिया ने एक अमेरिकी सैनिक से M4 राइफल छीनकर कैमरे में मौजूद हर शख्स को जान से मारने की कोशिश की थी, लेकिन जवाबी गोलाबारी में वो गंभीर रूप से घायल हो गई थी। इसके बाद 4 अगस्त 2008 को आफिया सिद्दीकी को गिरफ्तार कर अमेरिका लाया गया था। आफिया पर मुकदमा चलाने से पहले आफिया की मानसिक हालत देखते हुए अदालत ने उसकी फोरेंसिक साइकियाट्रिस्ट जांच भी करवाई थी। ये उसकी जांच रिपोर्ट की कॉपी है। इसके बाद 29 जुलाई 2009 को अमेरिका की मैनहट्टन अदालत में आफिया पर मुकदमा चलाया गया। आफिया के केस की सुनवाई 6 महीने तक चली। 3 फरवरी 2010 को अदालत ने आफिया को दोषी मानते हुए उसे 86 साल की कैद की सजा सुनाई। जहां तक पाकिस्तान के ISI का इसमें हाथ होने की बात कही जाती है, इसमें कोई शक नहीं है। वर्ल्ड में कोई भी ऐसी घटना हो जिसमें आतंकियों का भीषण रोल हो और पाकिस्तान या ISI का हाथ न निकले, यह एक असामान्य घटना है। वैसे भी पाकिस्तान शुरू से ही चाहता रहता है कि आफिया सिद्दीकी कितनी जल्दी रिहा हो, क्योंकि वह और वहाँ के जो नेता हैं और आतंकी संगठन है उसको पाकिस्तान की बेटी मानते हैं। फिलहाल अमेरिकी एजेंसियां टेक्सास में हुए आतंकी हमले की जांच कर रही हैं और अगर इस हमले में उन्हें पाकिस्तान के शामिल होने के सबूत मिलते हैं तो शायद इस बार पाकिस्तान को इस गलती के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़े।